400 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई, जो कि उल्कापिंडों द्वारा पृथ्वी पर लाया गया था। अभी तक 61,000 उल्कापिंडों को पृथ्वी पर खोजा जा चुका है, जिनमें से 120 उल्कापिंड मंगल ग्रह से आए हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 400 करोड़ वर्ष पहले गिरे उल्कापिंड में वही बैक्टीरिया पाए गए हैं जो पृथ्वी पर मौजूद 350 करोड़ वर्ष पहले के चट्टानों पर पाए गए हैं। ये बैक्टीरिया विकसित हुए एक मछली में और फिर विशालकाय डायनासोरों में। जीवन का चक्र इसी तरह बदलता रहा। इसी दौर में कई प्रजातियां विकसित हुई और कईयों को नामो निशान मिट गया। और फिर 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व आई हमारी सबसे पहली प्रजाति, हमारे पहले प्राइमेट आर्डिपिथेकस रेमिडस, यानी कि प्रारंभिक एप्स। लेकिन ये आधुनिक मनुष्यों में कैसे विकसित हुए, इनके विकास में कितना समय लगा और विज्ञान की इसमें क्या भूमिका है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। साइंस से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए योलो साइंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करें। मानवता की शुरुआत 4.5 करोड़ वर्ष पहले अफ्रीका में हो चुकी थी और प्रारंभिक एप्स से ही आधुनिक मनुष्यों का विकास हुआ। इन्हीं से 2 पैरों पर चलने की शुरुआत हुई और फिर 20 लाख साल पहले आए सबसे पहले होमो स्पेसीज, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल, जिन्होंने सबसे पहले आग पर काबू पाना सीखा और अपने खाने को पकाकर खाने लगे, जिससे उनका दिमाग विकसित होने लगा। 2 लाख साल पहले आए आधुनिक मानव, यहीं से शुरुआत हुई होमो सेपियंस की और हम भी इसी प्रजाति के हैं। धीरे धीरे हम और भी विकसित हुए। 50,000 वर्ष पहले तक हमारी भाषा का निर्माण हो चुका था। 12,000 वर्ष पहले मानव ने घर और समाज में रहना सीखा और खेती की भी शुरुआत हुई। आधुनिक मानव हजारों वर्षों से आर्कटिक टुंड्रा से लेकर सहारा रेगिस्तान तक पर्यावरण की एक विस्तृत श्रृंखला में जीवित रहा है। इसका कारण है पर्यावरण के अनुकूल खुद को ढाल लेने की मानवीय क्षमता, और एपिजेनेटिक्स ने इस क्षमता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एपिजेनेटिक्स विज्ञान की एक शाखा है जो इस बात को उजागर करती है कि बिना हमारे डीएनए को बदले इसकी अभिव्यक्ति बाहरी पर्यावरण से प्रभावित हो सकती है। लाखों सालों में मानव विकास के तहत अपने कल्चर में बदलाव, पहनावे में बदलाव, रहन सहन, खान पान में बदलाव, ये सभी एपिजेनेटिक्स का ही प्रभाव है। लेकिन साथ ही साथ हमारे डीएनए में भी बदलाव होता रहा, म्यूटेशंस के कारण और अलग अलग मानव प्रजाति के प्रजनन के कारण। इसलिए आधुनिक मानव आदि मानव से इतना भिन्न दिखते हैं। इन सभी वजहों से ही हम आदि मानव से आधुनिक मानव में विकसित हो पाए और आगे भी होते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।